हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दोबारा से लाइट के हाई स्कूल की इंग्लिश क्लास का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे टीचर उसे एक सेंटेंस को जापानीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कहता है और लाइट हमेशा की तरह उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देता है। और वहाँ पे रुक भी होता है और युग के साथ जब वो होता है तो युग कंटिन्यूसली लाइट से बात कर रहा होता है, लेकिन लाइट कहता है कि भले ही तुम्हारी आवाज़ कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुन सकते हैं ना, तो शांत रहो। यहाँ पे एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो युग कहता है कि क्या क्या बिजी, तुम तो हमेशा की तरह अपने कमरे में जाके वही डेथ नोट यूज़ करोगे ना, ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट काम है नहीं। तो लाइट कहता है हाँ इंपॉर्टेंट तो है। तो जब लाइट घर पे आता है तो वो फिर से डेथ नोट में क्रिमिनल के नाम लिखना शुरू कर देता है जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में दिखाए जाते हैं। यहाँ पे र्युक कहता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे लाइट र्युक को बताता है कि स्कूल से आने के बाद ग्राम स्कूल से पहले उसके पास सिर्फ यही टाइम होता है डेथ नोट में नाम लिखने का। साथ ही साथ उसको अपने स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी है, तो उसको बराबर पढ़ाई करनी होगी। उसको नींद की भी उतनी ज़रूरत है, वरना वो क्लास के अंदर सोएगा और क्लास के अंदर तो वो सो नहीं सकता। और साथ ही साथ उसको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो मुझे अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी लाइट की बहन सायुक दरवाज़ा खटखटाती है और उसे अपने होमवर्क में लाइट की मदद चाहिए होती है, जिसके बाद लाइट जल्दी से डेथ नोट को बंद करके उसके ड्रॉवर में रख देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। यहाँ पे र्यूक लाइट को बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाले ड्रॉवर में रखी है। मैं तुम्हें बता दूँ, अगर कोई और उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो मुझे देख पाएगा। तो यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि ये शिनिगामी ये बात पहले नहीं बता सकता था, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन फिर भी लाइट शांत दिखने की कोशिश करता है और अपनी बहन की मदद करता है मैथ्स होमवर्क करने में। यहाँ पे हमें दूसरी ओर आईसीपीओ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे सारे देशों के ऑफिसर बैठे होते हैं। मीटिंग की शुरुआत में यह डिसाइड किया जाता है कि एक ही हफ्ते से 52 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है तो दिक्कत क्या है, वैसे भी इन सब क्रिमिनल्स को उम्र कैद या फांसी की सज़ा होने ही वाली थी। लेकिन दूसरा मेंबर कहता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, भले ही ऐसा होना था, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ मारना, तो ये तो मर्डर ही हुआ ना। तो यहाँ पे इन सब लोगों के बीच में बहस हो जाती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये इत्तेफाक ही है, और दूसरे लोग कहते हैं कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है, इतने सारे क्रिमिनल्स अलग अलग जगह मौजूद है, फिर भी उनको एक साथ हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे इनकी बहस बढ़ती ही जाती है, लेकिन तभी इनकी मीटिंग के हेड सबको शांत करा देते हैं और बोलता है कि इस हिसाब से इंटरपोल्स के पास एल को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सुनते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लग जाते हैं। मासूरा चीफ से पूछता है कि एल का क्या मतलब है। तो वो चीफ बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिफाई किसी को नहीं पता। इंसानियत के आज तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस है उनको एल ने सुलझाया है, और वो आईएसपीओ का ट्रम्प कार्ड है। जितने भी केस आईएसपीओ ने एल को दिए है वो सारे केस उसने सॉल्व करके दिखाए हैं। लेकिन तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि हम एल को कैसे कांटेक्ट करेंगे अगर हम उसे केस सुलझाना है तो, और वैसे भी हमने सुना है कि वो बहुत ही घमंडी है और वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिनमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन उस मेंबर के इस सवाल का जवाब उसे उसी समय एक लंबा सा आदमी दे देता है, जिसने काफ़ी लंबा सा कोट भी पहन रखा होता है। उसका चेहरा छुपा हुआ होता है और उसमें एक हैट पहनी होती है। चीफ बताता है कि वो आदमी बतारी है और आईसीपीओ उसके जरिए एल से कांटेक्ट कर सकते हैं। बतारी बताता है कि एल ने पहले ही उस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होती है। बतारी अपना लैपटॉप ओपन करता है और डिस्प्ले पे एल लेटर लिखा होता है। यहाँ पे हमें लैपटॉप से आवाज़ आनी शुरू होती है और वो आवाज़ भी नॉर्मल नहीं होती। एक तरीके से उस आवाज़ में डिस्टर्बेंस होती है, जिससे कि एल की असली वॉइस कोई भी ना सुन पाए। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एल है। एल इंटरपोल के सभी मेंबर्स को बताता है कि मुझे आईसीपीओ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए होगी, खासकर कि जापानीज टास्क फोर्स, क्योंकि एल को शक होता है कि जो मास्क मर्डरर है वो जापान में ही रहता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट और यूके एक खंडर में होते हैं और लाइट अपनी डेथ नोट को सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें आग लग जाती है। जब वो घर वापस आता है तो वो अपना ड्रॉवर ओपन करके दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। रुक कहता है कि तुमने उसे छुपा दिया लेकिन चाबी भी लगी छोड़ दी। तो लाइट यहाँ पे ड्रॉवर ओपन करके दिखाता है और यहाँ पर नॉर्मल डायरी रखी होती है। तो लाइट बताता है कि किसी को भी ये डायरी अगर मिली और ड्रॉवर अगर अनलॉक है तो सबको यही लगेगा कि मैं यही छुपा रहा था, तो उसके बाद वो और ताकाझाकी नहीं करेंगे। लेकिन डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, जिसको खोलने के लिए पेन की रिफिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉवर के नीचे छेद में अगर वो पेन की रिफिल डाली जाएगी तो वो फर्स्ट बॉटम उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने कनेक्शन सेटअप कर रखा होता है डेथ नोट को छुपाने के लिए,
लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता क्योंकि ड्रॉवर का फर्स्ट बॉटम और रिफिल की वजह से उसमें इंसुलेशन पैदा होता रहता है, यानी कि वो सर्किट पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कोई भी ऊपर से उस फर्स्ट बॉटम को पहचान कर उठा भी ले तो वो सर्किट पूरा हो जाएगा और दैट नोट में उसी समय आग लग जाएगी। और अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं अपनी अश्लील डायरी छुपा रहा था और मैं नहीं चाहता कि वो कोई पढ़े। और तुम तो समझ ही सकते हो ना, जेल जाने से अच्छा है कि थोड़ी सी आग ही झेल ली जाए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और भी कई सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरते हैं और लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लग जाते हैं। लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर्स में अभी भी अथॉरिटी यही कहती है कि ये एक प्रकार का कोइंसिडेंस है और वो कीरा को होने का नहीं स्वीकारते। हमें दिखाया जाता है कि कीरा के लिए कई फैन वेबसाइट्स भी बनने लग जाती है जो कि कीरा को सपोर्ट करती है। लाइट बताता है कि भले ही आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि अगर कोई बुरा इंसान है उसे मारना सही रहेगा तो वो मना ही करेगा। ऐसे ही पब्लिक में भी लोग पब्लिक के हिसाब से ही एक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जहाँ पे वो अपनी पहचान छुपा सकते हैं वो अपने दिल की बातें कह सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है वो कीरा के साथ है और जिन्होंने कुछ भी बुरा काम किया है वो डर डर के जी रहे हैं। दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी HBO की तरफ से एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है एक टेलीविज़न की तरफ से और यहाँ पे सूट में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है लिन एल टेलर जो कि है एल। तो यहाँ पे एल सामने आ जाता है और हमें जापानीज टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। मासूरा अपने चीफ से पूछता है कि आज तक तो उसने अपना फेस रिवील कभी नहीं किया तो इस बार क्यों। तो चीफ बोलता है कि शायद इस केस के लिए एल सीरियस हो। तो यहाँ पे लिन एल टेलर बोलता है कि कीरा, मुझे पता है जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन असलियत में तुम एक क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंसाफ कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम बुरा कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही लिंडेल टेलर कीरा को एविल बोलता है तो यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से गुस्से में लिंडेल टेलर का नाम डेथ नोट पर लिख देता है और कहता है कि अगर तुम थोड़े स्मार्ट होते तो मज़ा आता, लेकिन तुम्हारी कहानी आज यहीं ख़त्म होगी। तो 40 सेकंड बाद लिंडेल टेलर गिर जाता है और उसको हार्ट अटैक आता है। उसको कैमरे के सामने से ले जाया जाता है, लेकिन तभी स्क्रीन पे एल साइन पर शिफ्ट हो जाती है जिसे देखकर लाइट के आगामी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे हमें एल की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि फिर से डिस्टर्बेंस के साथ होती है और एल कहता है कि इसका मतलब तुम बिना उस जगह मौजूद हुए वहाँ पे किसी को भी मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करते कैसे हो। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मुझे इस बात पे यकीन भी नहीं होता। और यहाँ पे एल लाइट को चैलेंज करता है कि अब मुझे मार के दिखाओ। तो यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट भी चल रहा होता है और लोग भी कहते हैं कि ये तो कीरा वर्सेस एल हो रहा है और ये तो लाइव मर्डर चल रहा है। लोग कीरा को कहते हैं कि मार दो कीरा, लेकिन यहाँ पे लाइट बिना किसी नाम और चेहरे के किसी को नहीं मार सकता तो वो बस खड़ा होकर देखता रहता है। तो यहाँ पे एल कहता है कि तुमने तो मुझे काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया, तो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। भले ही हमें प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है, लेकिन असलियत में ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजियन में चल रहा है। और अब तुम सोचोगे कि मैंने इसी जगह को क्यों चुना, तो तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारा फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया है जिसको तुमने डे केयर में अपना निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम कांटो रीजियन में ही रहते हो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सच में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हें सजा दूंगा। फिर उसके बाद तुम मुझे मिल के बता सकते हो कि तुम ये सारे मर्डर कैसे करते हो। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑफ हो जाता है और पुलिस भी काफ़ी मोटिवेट हो जाती है कि एल सच में कमाल का है। और लाइट यहाँ पे अपने शौक से उभरता है और लाइट और एल दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी छुप कर बैठे हो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो दोनों अपने आप में ही कहते हैं कि हम ही हैं इंसाफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।